हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे कि देख रहे हैं डिटर्मिनेंट में ही हम लोग का टॉपिक चल रहा है। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन आप लोग से बना होगा, आप लोग को हम प्रॉपर्टीज भी बताए थे और डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका भी कुछ समझाए थे स्टूडेंट्स कि जब भी कभी आप डिटर्मिनेंट बनाइए, ठीक है, आपको बस एक बात ही अपना माइंड में चलाना है स्टूडेंट्स। वो बात क्या है? आप प्रॉपर्टीज का यूज करके किसी तरह भी डिटर्मिनेंट को 1 1 का फॉर्मेट में लाइए, और या नहीं तो स्टूडेंट्स आप 0 0 1 का फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। आपका दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट बन जाता है यदि डिटर्मिनेंट का, या तो 1 1 1 या फिर 0 0 1, तो वो डिटर्मिनेंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको हम 6 7 प्रॉपर्टीज बताए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को लेक्चर 2 है स्टूडेंट्स, आप ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट पक्का 4 नंबर देगा और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और बहुत मज़ेदार है। आपको दिक्कत भी नहीं होगा और आपसे बनेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं यदि 2 4 घंटा डिटर्मिनेंट में, तो आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको तो हम पीछे बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे और हम बोले थे कि RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज है, अब उसके यदि 20 नंबर तक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 100% एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन मैच कर जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, उसी में से कुछ 2 3 क्वेश्चन है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का डाउट में आ गया जो नहीं बना, ठीक है। तो आज उसी डाउट को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक बात है, आप सुन लीजिए फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अभी तक मेरे पास नहीं क्लास किए, ठीक है, कहाँ पर? तो देवघर में। स्टूडेंट, देवघर में यदि आप लोग रहते हैं तो एक बार ज़रूर मेरे पास ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जितना आप YouTube पे समझ पा रहे हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा हम क्लासरूम में आपको समझा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मोबाइल के सामने में वीडियो बनता है स्टूडेंट्स, और देवघर में आपको हम देख पाएंगे, ठीक है। आप मेरे सामने रहिएगा तो वहाँ हमको भी एहसास होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है और बच्चों को कैसे समझाना है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको यदि YouTube पे 50% भी समझ में आता है तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा आपको वहाँ समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स, यदि आप अब तक मेरे पास ट्राई नहीं किए हैं तो SRD क्लासेस बिलासी टाउन देवघर में, ठीक है स्टूडेंट, बिलासी जो देवघर में बिलासी है वहीं पर SRD क्लासेस, फिजिक्स वाले चंदन सर, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोग चंदन सर को ज़रूर जानते होंगे, वही चंदन सर का क्लासरूम जो कि मतलब क्लास है SRD क्लासेस, उसका कोचिंग का नाम है। तो उसी कोचिंग में स्टूडेंट्स मैथ्स का डिपार्टमेंट मेरा स्टूडेंट्स वहाँ पे मैथ पढ़ाते, ठीक है। यदि आप लोग कोई भी स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप वो नंबर पे कांटेक्ट करके और मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और अब क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी RS अग्रवाल का बुक निकाल लीजिए, और यदि आप लोग NCERT का बुक बनाते हैं तो भी कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, दोनों एक ही बुक है, ठीक है। बस NCERT में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम है और इसमें कुछ ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा रिवीजन हो इसलिए ये बुक को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करते पढ़ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो एक्सरसाइज 6 भी है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन डाउट आया, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे के रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x y z, ठीक है, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर और z का स्क्वायर, फिर x का क्यूब y का क्यूब और z का क्यूब, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट, क्या प्रूफ करना है? तो x y z, ठीक है, x y z इंटू x माइनस वाई, फिर इंटू वाई माइनस जेड, फिर इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रूफ करके लाना है, ठीक। तो इस चीज़ को प्रूफ करने से पहले स्टूडेंट्स, हम आपको बहुत बार पहले भी बताए हैं कि जब भी कभी आपको प्रूफिंग का क्वेश्चन दे तो आप सबसे पहले LHS साइड को नोट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स LHS इक्वल टू, LHS साइड आपका क्या है? तो x है, y है, z है, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है और z का स्क्वायर है, ठीक है। फिर x क्यूब है, y क्यूब है और z का क्यूब है। इस चीज़ को हम लोग लिख लिए, ठीक। हम स्टूडेंट्स आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब भी कभी आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए, ठीक है, आप लोग ऐसा प्रॉपर्टीज लगा के देखिए जिसमें कि आपका 1 1 1 वो डिटर्मिनेंट बन जाए, ठीक है। आपको यही बात अपना माइंड में रखना है
किसी तरह भी आप डिटर्मिनेंट को 1 1 1 का फॉर्मेट लाइए। ठीक, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 से यदि हम एक्स वाई और जेड कॉमन कर लें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1 1 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो चलिए वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लिखेंगे टेकिंग, आप जो भी काम आगे कीजिएगा स्टूडेंट तो उस चीज़ को आप डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए। ठीक है, टेकिंग कॉमन क्या, तो एक्स वाई एंड जेड, कहाँ से स्टूडेंट, तो फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से। ठीक है, आप जैसे यहाँ से एक्स वाई जेड बाहर कर लेते हैं स्टूडेंट, एक्स वाई जेड, तो आपके पास देखिए यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर है, आप एक एक्स निकाल लिए तो सिर्फ एक्स बचा। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, आप एक वाई निकाल लिए स्टूडेंट तो सिर्फ वाई, और यहाँ पर जेड। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा और जेड का स्क्वायर बचेगा, तो इस चीज़ को लिख लिए। ठीक, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यदि हम लोग कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस कर दे और इस कॉलम 2 में कॉलम 3 को माइनस कर दे स्टूडेंट, तो 0 0 1 का फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कि कॉलम 1 में हम लोग क्या लगा रहे, तो कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर रहे हैं, और कॉलम 2 में स्टूडेंट्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इस प्रॉपर्टीज का यूज करने से क्या क्या बनेगा। आप ये कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम लोग लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें अब इसको माइनस कीजिएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा, फिर इसमें अब इसको माइनस कीजिएगा तो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये तो यहाँ पे 1 बचा। फिर स्टूडेंट ये x में अब y को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई। फिर इस y में स्टूडेंट आप z को माइनस कीजिएगा तो y माइनस z हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सिंपल ये z तो बच गया, इसको लिख दिए। ठीक है, फिर आप देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर में आप माइनस वाई स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ जेड स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट। इस चीज़ को हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक्सपेंडिंग कर दीजिए, किसको देखते हुए, तो रो 1 को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है, ये रो 1 को देखते हुए हम लोग इसको एक्सपेंड अप करेंगे। ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स एक्सपेंड करने से पहले आप कुछ चीज़ देखिए, यहाँ से कॉमन हो रहा है आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन हो रहा है ना। तो फिर से एक बार कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन क्या क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, तो x माइनस वाई और y माइनस जेड। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं, तो ये रो 2 और रो 3 से ले रहे हैं। ठीक है, रो 2 एंड रो 3। ठीक है, ये चीज़ लिख दी है। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ से x माइनस वाई को कॉमन कीजिए। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे एक टर्म बचा हुआ है एक्स वाई जेड, और फिर से आप यहाँ पे x माइनस वाई बाहर कर दिए स्टूडेंट, यहाँ से भी आप y माइनस जेड बाहर कर दिए, तो आपके पास यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट क्या बचा, ये तो 0 0 और 1 यहाँ पे है ही। फिर स्टूडेंट्स आगे आप यहाँ से x माइनस वाई कॉमन कर लेते, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ से आप y माइनस जेड कॉमन कर लेते हो, सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, और ये तो z है स्टूडेंट, तो z का z ही रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब x माइनस वाई जैसे ही कॉमन कर लीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ x प्लस वाई बचेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और आप वाई माइनस जेड कॉमन कर लिए स्टूडेंट तो सिर्फ यहाँ पे आपके पास वाई प्लस जेड बच गया, और यहाँ आपके पास क्या है, जेड का स्क्वायर, तो ये लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट्स एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग में, तो ये रो 1 के अलोंग में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है, ये सब चीज़ आपको एकदम लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। अब आप यहाँ से एक्सपेंड कीजिए तो आपके पास यहाँ पे टर्म क्या है स्टूडेंट, x है, y है, z है, और यहाँ पे क्या है, तो x माइनस वाई है, यहाँ पर क्या है, तो y माइनस जेड है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग लिख दिए। ठीक, अब आप देखिए स्टूडेंट, ठीक है, आप यहाँ पे इस 0 को जैसे ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रो 1 के अलोंग में आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 1 का हर एक एलिमेंट के साथ आप एक्सपेंड कीजिएगा। तो ये 0 के लिए ये आपका क्या बन गया, कॉलम, और ये आपका रो बन गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और माइनस के साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन स्टूडेंट 0 है तब तो ये आपका 0 ही होगा,
तो ब्रैकेट हम आपके लिए छोड़ दिए, आप एग्जाम हॉल में इसका कभी भी नहीं करके छोड़िएगा स्टूडेंट। आपको यहाँ पे लिख देना है एक बार। चलिए एक स्टेप हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या हुआ, तो इस जीरो को ले रहे थे, इसके लिए ये कॉलम था, ये रो था जो कि कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर, फिर माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट। तो आप सोच के देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, फिर माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो लिख दिए, ठीक। इस तरह करके आप आगे कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स इस जीरो को लेंगे, तो इसके लिए ये कॉलम बना, ये रो बना, कैंसिल हो गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जीरो है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए हो लास्ट में आपका जीरो ही आना है, इसलिए हम उस जीरो को नहीं दिखाएं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या बचता, 1 ना, तो +1 लिखिए। और अब देखिए इसके लिए आपका कॉलम और ये आपका रो कैंसिल हो गया, तो ये y + z होगा कि नहीं। चलिए y + z हो गया। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा स्टूडेंट, तो -x और -y हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा कि ये आपका माइनस में x, अच्छा ये तो नहीं, सॉरी ये माइनस में x तो यहाँ पे रहेगा ही, ये माइनस में y और ये प्लस में y आपके पास कट गया, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास यहाँ टर्म क्या बचा स्टूडेंट, z - x, बाकी बात तो आपका सब जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे आ गया क्या, तो x y z, ठीक है। फिर x - y, फिर y - z, और फिर स्टूडेंट लास्ट में आपके पास यहाँ पे एक टर्म बच के रखा है z - x, ठीक है, z - x। और यही चीज़ स्टूडेंट्स हम लोग को RHS बोला था कि आप प्रूफ करके दिखाइए, जो कि हम लोग का प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है, बस आपको प्रॉपर्टीज याद रखना और आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। आपका मन में एक ही बात चलना चाहिए कि वो टर्म आपका 1 1 1 आ जाए, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स नहीं भी आए, अभी 2 क्वेश्चन लेंगे जिसमें नहीं आएगा, तो वो भी आपको बनाने का भी तरीका बता देंगे, आप उस टाइप का भी क्वेश्चन बना लीजिए, एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको ये डिटर्मिनेंट दे के रखा और बोला कि आप ये चीज़ प्रूफ कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स आप हमेशा LHS साइट पहले नोट कीजिए, नोट कर लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको मन में सोचना है कि क्या कोई भी वो 6-7 प्रॉपर्टी जो बताए थे, किसी का भी यूज करने के बाद क्या आपका 1 1 1 बनेगा। तो हम लोग देखें, यदि ये कॉलम 1 से कॉलम 2 से कॉलम 3 से x y z को कॉमन कर लेते हैं तो 1 1 1 का टर्म बनेगा, ठीक है। तो कर लिए स्टूडेंट, जैसे ही आपको 1 1 1 का टर्म दिखे तो उसको 0 0 1 बनाइए, वही किए, कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस और कॉलम 2 में कॉलम 3 को माइनस किए, तो ये टर्म आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से x - y और y - z रो 2 और रो 3 से कॉमन हो रहा था, तो हम लोग कॉमन कर लिए, आ गया आपका ये टर्म। आप एक्सपेंड कर दीजिए स्टूडेंट्स। एक्सपेंड करने का क्या तरीका, रो 1 को यदि आप एक्सपेंड कर रहे हो तो रो 1 का हर एक एलिमेंट एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 0 यानी कि फर्स्ट नंबर 0, तो इस 0 के साथ जो रो बनेगा और जो कॉलम बनेगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस 0 के साथ ये रो बन रहा था और ये कॉलम, तो ये कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। स्टूडेंट फर्स्ट बार में प्लस फिर माइनस, यहाँ पे सेकेंड नंबर में आपका 0 है, ये इसके साथ कॉलम, ये इसके साथ रो, कैंसिल हो गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ। स्टूडेंट्स ये 0 की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो भी आता वो 0 होता, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखें, लेकिन आप एग्जाम हॉल में ऐसा खाली नहीं छोड़िएगा, आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स प्लस ये 1 है, ये इसके लिए कॉलम था, ये इसके लिए रो था, जो कैंसिल हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर मल्टीप्लाई हुआ। स्टूडेंट्स ये प्लस में y माइनस में y कट के z - x जो कि आपका लास्ट बचा था, आप सबको मल्टीप्लाई कर दे और ये आपका RHS प्रूफ करना था, जो प्रूफ भी हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी में आपको हम एक क्वेश्चन नंबर 16 को हिंट करेंगे, उससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया है, ठीक है, और हम लोग को ये चीज़ प्रूफ करके लाना है, ठीक। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को आप 1 1 1 का फॉर्मेट में लाइएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा और थोड़ा मतलब हार्ड लगेगा बनाने में, ठीक है। हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स कि कुछ ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जिसको कि आप 1 1 1 का फॉर्मेट में लाइएगा, वो तो थोड़ा आपके लिए टफ होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए बिना 1 1 लाए भी प्रूफ कर देंगे और बहुत आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। तो उस 1 1 मेथड को आप छोड़ करके स्टूडेंट्स मेरा मेथड समझिए, आपसे बहुत आराम से बनेगा, 2 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, तो ये जो कॉलम 2 है, ठीक है, आप देख सकते हैं कॉलम 2 में यदि हम कॉलम 3 को माइनस करें, ठीक,
तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। चलिए करते हैं। ये कॉलम 2 में सबसे पहले आप LHS साइड को यहाँ पे लिखिए, ठीक है, LHS लिख करके, और ये चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, ठीक है। B + C है, फिर C + A है, और A + B है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, तो A - B है, B - C है, और C - A, फिर है स्टूडेंट्स A B C, ठीक। अब आप क्या कीजिए स्टूडेंट, तो ये कॉलम 3 को कॉलम 2 में माइनस कर दीजिए, ठीक है, यानी कि कॉलम 2 में माइनस करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है। चलिए अब माइनस करते हैं। तो यहाँ कॉलम 1 में तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये B + C रहेगा ही। आप इसमें इसको जैसे ही माइनस कीजिएगा स्टूडेंट, तो सिर्फ यहाँ पे आपके पास माइनस भी बचेगा और यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे तो C + A है, लिख दिए, ठीक है। फिर आप इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे -C हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे तो A + B बचा हुआ है, इसको पहले लिखिए, ठीक है। अब आप इस कॉलम 3 को इसमें माइनस जैसे ही कीजिएगा तो ये माइनस में C और ये प्लस में C कट करके सिर्फ यहाँ पे आपके पास -A बचेगा और यहाँ पे C, ठीक है, ये चीज़ लिख दिए। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉलम 1 में यदि हम लोग कॉलम 1 + कॉलम 2 कर दे तो आपका फिर B का टर्म, C का टर्म और A का टर्म कटेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे, ठीक है, कि कॉलम 1 में कॉलम 1 + कॉलम 2 करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही कीजिएगा तो ये माइनस में और ये प्लस में B आपका कट जाएगा, तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, C बचेगा कि नहीं। देखिए तो आप जैसे ये -B को इसमें जोड़ दीजिएगा तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे C बचेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे A बचेगा, और इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे सिर्फ B बचेगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट, तो -B बचा, लिख दीजिए -C और -A, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, तो A B C। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग, ठीक है। कहाँ से, तो चलिए कॉलम 1 से कर देते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग एलोंग कॉलम 1। तो इसके एलोंग में हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या, C है, तो C यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए ये तो रो, ये कॉलम बन गया, ये रो बन गया, कैंसिल। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के -C² बनेगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होकर के यहाँ माइनस और ये -AB, तो मिल करके क्या हो जाएगा, +AB हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ठीक है, और माइनस और यहाँ पे भी -B है, तो मिल करके क्या हो जाएगा, +B, जो कि आपका ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। तो A × C हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे A और C, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के माइनस का B² देगा ना, तो ये चीज़ हम लोग लिख लिए, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या होगा, प्लस होगा, और ये A, ठीक है। तो चलिए इस A को यहाँ पे लिख दिए, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये +A होगा। अब देखिए इसके लिए ये कॉलम, ये रो कट गया, तो माइनस का A² और फिर यहाँ पे ये प्लस का BC हो जाएगा, तो ये चीज़ लिख दें, ठीक। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। आप जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -C³ फिर +ABC होगा, फिर इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो +ABC और -B³, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -A³ +ABC होगा कि नहीं। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ABC तो क्या हो गया, 3ABC, यहाँ पे लिखेंगे 3ABC। फिर आपके पास यहाँ पे क्या, -A³ -B³ -C³, और यही चीज़ तो आपको RHS प्रूफ करना था स्टूडेंट, जो कि हम लोग का प्रूफ भी हो गया। आप इसी क्वेश्चन को यदि 1-1-1 का फॉर्मेट में लाते, ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी बनता है और थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्लस माइनस करना होता है। आप मेरे मेथड से बनाइए और थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन याद रख लीजिएगा थोड़ा माइंड में कि इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ऐसे बनाना है, हो गया आपका काम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। वो भी क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, तो उसको भी बताएंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को क्या दे के रखा है स्टूडेंट, कि B + C, फिर यहाँ पे A, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे B दिया हुआ है स्टूडेंट, C + A और B, फिर यहाँ पे C और A + B, ठीक है। और हमको प्रूफ करके क्या लाना है स्टूडेंट, तो प्रूफ करके लाने के लिए बोला कि 4ABC लाइए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स 4ABC हम लोग लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका रो 1, रो 2 और रो 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, LHS = यहाँ पे आपके पास क्या LHS साइड तो B + C है, यहाँ पे A है, यहाँ पर भी A है, फिर B है, C + A है, और B C
ए प्लस बी। ठीक है, आप एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लगाइए क्या, तो रो वन प्लस रो 2 प्लस रो 3। ठीक है, आप जैसे ही सबको जोड़िएगा स्टूडेंट तो आपके पास सोच के देखिए यहाँ पे क्या होता है, बी प्लस बी और ये तीनों को जड़ जोड़ दीजिएगा ना तो आपके पास यहाँ पे 2b प्लस 2c आ जाएगा। ठीक है, 2b प्लस 2c, तो 2 कॉमन करके लिख लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास b है, c है, यहाँ पे आप जैसे ही सबको जोड़िएगा ना तो 2 और a प्लस c आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपके पास c प्लस a है और यहाँ पे c है, आप यहाँ पे सबको जोड़िए तो 2a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, तो b और यहाँ पर a प्लस b, इस चीज़ को लिख लिए। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका 2 को आप कॉमन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम कहाँ से, तो रो 1 से। ठीक है, फ्रॉम R1। आप जैसे यहाँ से 2 कॉमन कर लिए स्टूडेंट तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे b प्लस c बचा के नहीं, फिर a प्लस c और फिर a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा स्टूडेंट, b c प्लस a b c और a प्लस b। ठीक है, अब आप क्या कीजिए स्टूडेंट, तो देखिए आप यदि ये रो 1 में इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब रो 1 में आप रो 3 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और फिर आप इस रो 2 में इसको यदि माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉफिट इससे होने वाला है। ठीक है, तो वही काम अभी हम लोग करें। ये रो 2 में स्टूडेंट्स हम लोग रो 2 माइनस रो 1 कर देंगे और रो 3 में रो 3 माइनस रो 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रो 2 में क्या कर रहे हैं, तो रो 2 माइनस इस रो 1 को घटा देंगे। ठीक है, फिर ये रो 3 में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इस रो 3 को रो 1 को घटा रहे हैं। ठीक है, तो रो 3 माइनस रो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2b प्लस c बचा, फिर यहाँ पे आपके पास a प्लस c और a प्लस b, ये सब में कोई सॉल्व नहीं हुआ था ना, तो इसको हम लोग जो था वो लिख दिए। ठीक है, अब आप इस देख रहे हैं रो 2 में क्या किए, तो इसको माइनस किए। ठीक है, आप इसको माइनस कीजिएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा, जो कि माइनस बी और प्लस बी कट करके और सिर्फ यहाँ पे आपके पास माइनस सी बचेगा। आप इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, और आप इसमें इसको जैसे ही माइनस करते हैं ना तो यहाँ पे माइनस से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये रो 3 में रो 1 को माइनस कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सी कट करके सिर्फ यहाँ पे माइनस बी बचेगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ माइनस ए बचेगा, और यहाँ पे आपके पास पूरा टर्म कट करके 0 बचेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए एक्सपेंडिंग। ठीक है, एक्सपेंडिंग एलोंग क्या, तो रो 1। ठीक है, इसके अलॉन्ग में हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो b प्लस सी है ना, इस चीज़ को लिख दीजिए। ठीक, फिर b प्लस सी है, हम लोग इसको यहाँ लिखिए, ये 2 तो आपका बाहर था, इसको लिख दीजिए। ठीक, ये रो मतलब ये कॉलम और ये रो कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0, फिर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, माइनस होता है ना, तो माइनस लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, तो अब a प्लस सी बचेगा कि नहीं, तो चलिए इसको भी ले लेते हैं a प्लस सी। फिर अब इसके लिए ये आपका कॉलम ये आपका रो कट गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, फिर आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, तो माइनस ए बी हो जाएगा, होगा कि नहीं, इस चीज़ को लिख दिए। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, प्लस, तो इसको लिख लिए, और a प्लस बी है ना, चलिए फिर ये इसके लिए कैंसिल, ये इसके लिए कैंसिल, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, ए सी बनेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के तो 0 हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी कि माइनस ए स्क्वायर है, चलिए यहाँ पे 2 हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर बी, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी, फिर माइनस ए स्क्वायर सी, फिर ये माइनस ए और यहाँ पे भी माइनस ए बी, तो मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बी, होगा कि नहीं, और फिर ये माइनस मतलब माइनस सी और ये माइनस ए बी मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, प्लस ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लिखें। फिर आगे देखिए स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे ए प्लस बी है और ए सी है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस ए स्क्वायर सी, और फिर क्या हो जाएगा, तो प्लस ए बी सी। ठीक है, इस चीज़ को लिख दिए। अब आप देखिए स्टूडेंट, ये प्लस का ए स्क्वायर सी और माइनस का स्क्वायर सी, प्लस का ए स्क्वायर बी और ये माइनस का स्क्वायर बी कैंसिल, ए प्लस यहाँ ए बी सी प्लस ए बी सी मिल करके क्या हो गया आपके पास 2 ए बी सी।
आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4ABC आएगा, और यही चीज़ तो आपको RHS प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। हम आपको बोले कि कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि आप 001 या फिर 11 का फॉर्मेट नहीं भी लाते हैं फिर भी आपसे एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है, फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कि उसमें से यही 2-3 क्वेश्चन था। आगे स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, इसमें लगभग 30-40 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप पूरा एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये हम 100% आपको लिख के कह सकते हैं कि यदि आप 25 तक यानी कि 5 से लेकर के 25 तक बना लेते हैं तो 4 मार्क्स आपका कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। ये आपका 100% है स्टूडेंट, ठीक है, कोई नहीं ये चीज़ आपका रोक सकता है, 100% आपका आएगा, ठीक। लेकिन स्टूडेंट ये 5 से 25 नंबर तक क्वेश्चन आपसे तब ये बन सकता है जब आप मेरा पीछे का 2-3 वीडियो देखे होंगे, ठीक है। आप 20 से मत वीडियो को देखिए, लेक्चर 4 है, लेक्चर 5 है, इसको मत देखिए, आप पहले लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 2 देखिए, तब आपको देखने में मजा आएगा और तब आपको अच्छा लगेगा मैथ बनाने में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे आप लोग का होमवर्क रहा, आगे बनाइए क्वेश्चन, दिक्कत होगा फिर नेक्स्ट डे देखेंगे, उसका डाउट बता देंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, हर जगह जितना भी आपका दोस्त है, फ्रेंड है, सबके पास भेज दीजिएगा ताकि सबको पता चले कि वेक्टर का भी क्लास हो रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स बाकी बात आपका पीछे कहीं से भी कुछ भी डाउट होता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।